अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बच्चों, आज हम क्लास 7 की समाजी उलूम की किताब पढ़ाने हासिल हुए हैं। हमने इससे पहले जो सबक पढ़ाया था वो था इस्लाम का आगमन और भारत में उसकी शुरुआत। अब उसी सबक में आगे मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान और उनके बीच जो जंगें हुई हैं उनका तस्करा है। आप ये बताइए कि तुर्क बादशाहों ने जब भारत पर आक्रमण करना चाहा, हमला करना चाहा, तो उस वक्त भारत में कौन से राजाओं का राज था? जी, उस वक्त भारत में राजपूत वंश के चंदेल, चालुक्य वगैरह राजाओं का राज था। मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान पर कब हमला किया था और किस लिए हमला किया? मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान पर पहली मरतबा मुल्तान में हमला किया और वो उसे हथियाना चाहता था और उसने उस पर कब्जा कर लिया। इस तरह से मोहम्मद गौरी जो मुल्तान पंजाब के एक शहर पर उसने हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। उसके बाद रेगिस्तान के इलाके से होते हुए, राजस्थान के रेगिस्तान से होते हुए गुजरात की तरफ बढ़ा और उसका इरादा ये था कि वहाँ भी वो हमला करे और वहाँ के राजा से पर हमला करे और उससे जीत हासिल करे। लेकिन गुजरात के राजा भीम से मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उसने अपना इरादा तर्क कर दिया। जिस तरह से तुर्क शासक, तुर्क बादशाह आपस में लड़ते रहते थे इक़्तिदार के लिए, इसी तरह हिंदुस्तान में, भारत में राजपूत राजा भी अपने इक़्तिदार को बढ़ाने के लिए आपस में लड़ते थे। उसी वक्त पृथ्वीराज चौहान जो अजमेर का बादशाह था, वो कन्नौज के राजा पर हमला करना चाह रहा था, पर वो बहुत शक्तिशाली था, ताकतवर था, इसलिए उसने इरादा अपना मंसूब कर दिया और उसने गुजरात का इरादा किया, जहाँ का राजा भीम राजा था। उसने राजा भीम से जंग की, लेकिन राजा भीम से जंग में इस तरह से राजा भीम से हार कर पृथ्वीराज दिल्ली की तरफ लौट आया और उसने पंजाब का इरादा किया, जहाँ पर मोहम्मद गौरी की हुक्मरानी थी। मोहम्मद गौरी ये सुनकर वो भी उसकी तरफ निकला और दोनों की भी युद्ध हो गया और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गया और मोहम्मद गौरी को हार मिली। हार का सामना करने के बाद मोहम्मद गौरी भाग खड़ा हुआ अपनी जान बचाकर और इस बीच वो 1 साल तक शांत रहा, खामोश रहा और अपनी फौज की ताकत को बढ़ाने में लग गया। लेकिन इसके बाद मोहम्मद गौरी ने और इस तरह से पृथ्वीराज का पंजाब पर कब्जा हो गया। इसके बाद दोबारा और इस जंग को तराइन की जंग कहा जाता है और ये 1191 में हुई। इसके बाद 1192 में दोबारा मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर हमला किया और उस वक्त मोहम्मद गौरी के पास 1,20,000 फौज थी और पृथ्वीराज चौहान ने ये सुनकर कि मोहम्मद गौरी हम पर हमला करने वाला है, आसपास के राजाओं से उसने मदद मांगी और 3 लाख से ज़ायद फौज इकट्ठा कर ली और दोनों के बीच एक बड़ी जंग की उम्मीद थी। इसी बीच हम आपको बता दें कि मोहम्मद गौरी के पास 1,20,000 फौज थी, उसके साथ साथ अच्छे तीरंदाज थे, अच्छे घुड़सवार और तेज़ रफ्तार दौड़ने वाले घोड़े भी थे। और
जब जंग शुरू हुआ तो मोहम्मद गौरी के बजाय पृथ्वीराज चौहान की तरफ से हम आक्रमण की शुरुआत हुई और पृथ्वीराज चौहान के हाथियों ने मोहम्मद गौरी की फौज को रौंदना शुरू कर दिया और कुचलना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद ये देख मोहम्मद गौरी के फौज के घुड़सवारों ने हाथियों को चारों तरफ से घेर लिया, हाथियों को तीनों तरफ से घेर लिया और इन पर तीरों की बारिश शुरू कर दी। क्योंकि मोहम्मद गौरी के पास अच्छे तीरंदाज थे, इसलिए उन्होंने तीरंदाजी की और जब हाथियों तीनों तरफ से घिर गए हाथी और उन्हें अपने दाएं बाएं आगे कहीं भागने का मौका न मिला तो पीछे की तरफ भाग खड़े हुए और इस तरह से पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा और मोहम्मद गौरी उत्तरायण की दूसरी जंग में जीत गई। अच्छा बच्चों, आप ये बताइए कि मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान कहाँ से आया था और उसका कहाँ से ताल्लुक था? जी, मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान के गौर नामी जगह से आया था और उसने पहला हमला कहाँ किया? उसने पहला हमला पंजाब के शहर मुल्तान पर किया और अपना तसल्लुत कायम कर दिया। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान से जो उसकी जंग हुई, तराइन की युद्ध, उसमें किसे शिकस्त मिली? जी, तराइन की पहली युद्ध में मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा। अच्छा, क्या आप ये बता सकते हैं कि तराइन की दूसरी युद्ध जो 1192 ईस्वी में हुई उसमें किसे जीत मिली? तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी को जीत मिली। मोहम्मद गौरी की जीत के क्या वजूहात थे, क्या कारण थे? आखिर मोहम्मद गौरी कैसे जीत हासिल कर लिया? उसके कुछ कारण ये थे कि मोहम्मद गौरी के पास अच्छे तीरंदाज थे, बेहतरीन घुड़सवार थे और अच्छे तेज रफ्तार घोड़े थे। इसकी वजह से मोहम्मद गौरी को कम फौज होने के बावजूद भी जीत हासिल हुई और पंजाब पर उसका दोबारा तसल्लुत हुआ और कब्जा हुआ। आप लोग घर के काम के तौर पर, होमवर्क के तौर पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की बीच जो जंगें हुई इनके बारे में मुताला करेंगे और उससे मोहम्मद गौरी से पहले भारत में जो राजपूत वंश के राजा थे और उनका राज था उसके बारे में मुताला करके आएंगे। फिर आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी।